हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब बच्चों। क्लास 10th और 12th के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। वेरी इंपॉर्टेंट सर्कुलर जो सीबीएसई ने रिलीज किया है। आपके एग्जामिनेशन जो है वो बिल्कुल भी नज़दीक आ गए हैं। कल मैंने आपको आपके डेट शीट के रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेशन दी थी। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि अक्टूबर के फर्स्ट से सेकेंड वीक के अराउंड आपकी डेट शीट आएगी। ठीक है, सीबीएसई ने कुछ चीज़ों पे क्लैरिटी दे दी है। ये 30 अक्टूबर को रिलीज हुआ था ये वाला सर्कुलर। इसके अकॉर्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस एंड बोर्ड एनुअल थ्योरी एग्जामिनेशंस आर शेड्यूल्ड टू स्टार्ट फ्रॉम। अपडेट देखो, प्रैक्टिकल एग्जाम आपका 1 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, 1 जनवरी से, और 15 फरवरी से थ्योरी के एग्जाम्स। यानी कि जो अटकलें लगाई जा रही थी कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन होगा या नहीं, तो यानी कि पोस्टपोनमेंट नहीं होने वाली। हाँ, अब क्या होगा, मे बी कि जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके एग्जाम पहले लें या बाद में, क्योंकि जनरल असेंबली के इलेक्शंस तो होने वाला है और डेट क्लैशेस भी हो सकते हैं। तो सीबीएसई शायद उसका ध्यान रखे, बट एग्जामिनेशन डेट्स अभी तक जो है वो चेंज होने के चांसेस नहीं है, वो क्लियरली मेंशन किया हुआ है। एंड इट हैज बीन ऑब्जर्व। अब सीबीएसई ये कह रही है कि ऑब्जर्व किया गया है कि स्कूल्स जो है वो बहुत सारी मिस्टेक्स करती हैं, क्योंकि देखो बहुत सारा डेटा उनके पास होता है ना। डेटा मीन्स यू ऑल स्टूडेंट्स आर डेटा। आपका जो नाम है, एवरीथिंग, योर मार्क्स, योर एवरीथिंग, दैट इज अ डेटा। तो जब वो अपलोड करते हैं तो अपलोडिंग तो मैनुअली होती है ना, तो मैनुअल जब काम होते हैं ना तो ह्यूमन एरर होते हैं। एंड ये ऐसा एरर नहीं है जिससे इशू ना हो। अगर आपके मार्क्स थोड़े बहुत कम ज़्यादा कर दिए जाए, यानी कि यूजुअली अगर कम ही हो जाते हैं, तो कई बच्चे जो होते हैं जिनके रिजल्ट खराब हो जाते हैं। अब वो सीधे तरीके से तो रिजल्ट उनका क्लियर होता नहीं है, उनको फिर जाकर के प्रोसेसेस के लिए अप्लाई करना पड़ता है, रीचेकिंग, री इवैल्यूएशन, तब जाकर के वो रेक्टिफिकेशन होता है। और स्कूल्स ये मिस्टेक्स करती हैं, और कोई एक स्कूल नहीं करता, देयर आर मेनी स्कूल्स जो ये गलतियां करते हैं। इसीलिए सीबीएसई ने कुछ मेजर्स लिए हैं ताकि वो आपके इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने की कोशिश करे। जितने भी स्कूल्स हैं उनके लिए एक फॉर्मेट जारी किया है। ठीक है, जो भी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, प्रोजेक्ट होता है, इंटरनल असेसमेंट होता है, इनके नंबर तो आपकी स्कूल वाले ही भेजते हैं ना सीबीएसई को। टू एड एंड असिस्ट द स्कूल को हेल्प करने के लिए स्मूथ कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल है, प्रोजेक्ट है, इंटरनल असेसमेंट, इन सब के मार्क्स को तरीके से भेजने के लिए, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो, सीबीएसई ने ये फॉर्मेट जारी किया है। ठीक है, and conduct of theory examinations, a list of subjects for class 10th and 12th containing the following detail is attached with a circular। सब्जेक्ट के कोड हों, मतलब हर चीज, कुछ चेंजेस किए गए हैं इस बार, उस सारे चेंजेस को सीबीएसई ने बता दिया है कि ये जो लिस्ट है, जैसे क्लास हो गया, सब्जेक्ट कोड हो गया, सब्जेक्ट का नाम हो गया। चौथी चीज है कि मैक्सिमम मार्क्स जो थ्योरी में आई है, मैक्सिमम मार्क्स जो प्रैक्टिकल में मिला है, मैक्सिमम मार्क्स जो प्रोजेक्ट असेसमेंट में मिला है, इंटरनल असेसमेंट में मिला है। ठीक है, उसके अलावा वेदर एक्सटर्नल एग्जामिनर जो है वो अपॉइंटेड है या नहीं है। कई बार बच्चे डरे रहते हैं, यूजुअली क्लास 10th में एग्जामिनर तो आते नहीं है, स्कूल के टीचर ही आपका प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स लेते हैं, बट बच्चों को कभी कभार डराया जाता है, इवन पेरेंट्स को भी मिसगाइड कर देते हैं कि हाँ एक्सटर्नल आएंगे। तो ये यहाँ पर बताना है कि येस या नो। वेदर प्रैक्टिकल आंसर बुक विल बी प्रोवाइडेड बाय द बोर्ड, क्या बोर्ड प्रोवाइड करेगा, स्कूल प्रोवाइड करेगा, अपना लाना है, तो ये क्लैरिटी स्कूल्स को देनी पड़ेगी। एंड द टाइप ऑफ आंसर बुक दैट विल बी यूज इन द थ्योरी एग्जामिनेशन, किस तरीके का आंसर बुक यूज होगा, हम आगे देखेंगे कि किस तरीके का आंसर बुक आपका मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ पेजेस वैरी करते हैं। ठीक है, और चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, ये जो सर्कुलर था वो किसके रिगार्डिंग था, बाइफर्केशन के रिगार्डिंग था। आपके मार्क्स का बाइफर्केशन कैसे 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 री टोटल होके जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो 100 ही होगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। इसको यहाँ पर स्पेशली बोल्ड पॉइंट से मेंशन किया गया कि मैक्सिमम मार्क्स जो हर सब्जेक्ट में अलॉटेड है दैट इज 100। ठीक है, विच चाहे डिस्ट्रीब्यूशन जो भी हो, लेकिन सम टोटल, चाहे प्रैक्टिकल हो, इंटरनल असेसमेंट हो, प्लस थ्योरी हो, फॉर्मेट कुछ भी हो, दैट हैज टू बी 100। ठीक है, और ये सर्कुलर जारी कर दिया गया है। सिग्नेचर आप देख सकते हैं, डॉक्टर संयम भारद्वाज, जो कि आपके एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं। एंड ऑल मे नोट फॉर द इंफॉर्मेशन टू अवॉइड एनी प्रॉब्लम टू स्टूडेंट्स लेटर। आप सीबीएसई के साइट पे जाकर इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, यूल गेट अ पीडीएफ। अब देखो, जो सब्जेक्ट्स है क्लास 10th के, क्या क्या ब्रेकअप दिया हुआ है यहाँ पर। हिंदी, सपोज हिंदी है, उर्दू है, पंजाबी है, सब्जेक्ट्स है लैंग्वेज के। थ्योरी 80 नंबर की है। ठीक है,
और इंटरनल असेसमेंट आपका 20 नंबर का है। सम टोटल कितना हो गया 100। ठीक है, तो अब एक तो थ्योरी, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, इंटरनल असेसमेंट। अब ये है वेदर एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एग्जामिनर विल बी अपॉइंटेड। नो, इस सब्जेक्ट के लिए एग्जामिनर अपॉइंटेड नहीं है क्लास 10th के लिए। नो, क्लास 10th में आप देख रहे हो। नो, वेदर प्रैक्टिकल ए एंड बी एस विल बी सप्लाइड। आपको क्या मिलेगा, ए टाइप मिलेगा या बी टाइप मिलेगा? नो, किस टाइप का मिलेगा वो बताया जा रहा है। टाइप्स ऑफ ए एंड बी फॉर थ्योरी। थ्योरी में आपके कितने पेपर पेजेस के आपके आंसर शीट होंगे? तो 32 पेज का आप देख सकते हो। हिंदी या जो ये लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं उसमें 32 पेजेस के आपके पेपर्स होने वाले हैं। देन इसी तरीके से पूरे सब्जेक्ट की लिस्ट है यहाँ पर। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें ओनली 20 पेजेस के हैं, जैसे कि आप देखो म्यूजिक है, हिंदी म्यूजिक वोकल है। इन सब्जेक्ट्स में उतना कंटेंट नहीं है, यहाँ पर ब्रेकअप अलग है। थ्योरी 30 नंबर की है, प्रैक्टिकल 50 नंबर की, और इंटरनल असेसमेंट 20 नंबर का है। तो ओवरऑल इट इज 100। अब आते हैं मेन सब्जेक्ट जो कि मैथ्स स्टैंडर्ड है। मैथ्स में 80 मार्क्स की थ्योरी है और 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट। और मैथ्स में चूंकि पेज 48 और ग्राफ। देन कम्स योर हिंदी कोर्स भी। 80 मार्क्स की थ्योरी है, 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है, 32 पेज का आंसर बुक है। साइंस सोशल साइंस में सेम है, 80 की थ्योरी है, 20 का जो है वो इंटरनल असेसमेंट है, 32 पेज के यहाँ पर आंसर बुक्स मिलेंगे। सिमिलरली इंग्लिश संस्कृत जो कम्युनिकेटिव है वहां पर भी सेम है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में 80 मार्क्स की थ्योरी है, 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट और 32 पेज का आपका आंसर बुक है। मैथ्स में बेसिक हो या स्टैंडर्ड 48 का रहेगा आपका विद ग्राफ। तो ये है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी बहुत से बच्चे चूज करते हैं, तो आपकी थ्योरी 50 नंबर की है एंड प्रैक्टिकल 50 नंबर की, 50-50 का रेशियो है। एंड द पेपर जो होगा चूंकि 50 नंबर का है तो ओनली 20 पेजेस का आपका पेपर होगा। तो इस तरीके से पूरे सब्जेक्ट की लिस्ट है। सिमिलरली क्लास 12 के लिए भी सेम ब्रेकअप है। इंग्लिश इलेक्टिव है, हिंदी इलेक्टिव है, उर्दू इलेक्टिव है। इन सब के थ्योरी 80 नंबर के हैं, इंटरनल असेसमेंट 20 नंबर का है। वेदर एक्सटर्नल्स इसमें आएंगे तो इस सब्जेक्ट्स के लिए नहीं आएंगे, बट क्लास 12 में बहुत सी सब्जेक्ट्स के लिए एक्सटर्नल्स आएंगे। प्रैक्टिकल में देखो, आपको प्रैक्टिकल में यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन थ्योरी के जो पेपर्स हैं ये 32 पेज के होने वाले हैं। ठीक है, पेपर्स आप एग्जाम जब देते हैं तो ध्यान रखना कितने पेजेस का है। ठीक है, अब थोड़े से साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट का दिखाती हूँ, जैसे मैथ्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। इसमें मैथ्स का जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है। थ्योरी है 80 मार्क्स की और 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है, और यहाँ पर 48 पेजेस आपको मिलेंगे। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो है एंड दिस बायोटेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, इन सब की थ्योरी है 70 मार्क्स की एंड प्रैक्टिकल है 30 मार्क्स का। यहाँ पर एक्सटर्नल्स आएंगे। देखो कई सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस वगैरह, इन सब में भी एक्सटर्नल्स आएंगे। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल नोटबुक्स भी मिलेंगी। यहाँ देखो प्रैक्टिकल जो पेपर्स होंगे वो मिलती हैं। और आपकी जो आंसर बुक है थ्योरी की वो 32 पेजेस की होने वाली है। अगर एग्जाम में कई कबार होता है, ह्यूमन एरर होता है, कुछ सब्जेक्ट्स की दिख रही है तो पेपर कभी कभार आपको कम ज्यादा मिल सकता है। तो इन दैट केस आप अपने जो आपके एग्जाम आपके इन्विजिलेटर जो भी होंगे उनको आप इमीडिएटली बता सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये नंबर ऑफ पेजेस मैटर करती हैं। मिस्टेक्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि मिस्टेक्स नहीं होते हैं। ये इंफॉर्मेशन इसीलिए है कि आपका जो सब्जेक्ट है उसमें थ्योरी कितने का है, प्रैक्टिकल कितने का है, इंटरनल असेसमेंट कितने का है, सम टोटल में एक्सटर्नल आ रहे हैं आपके एग्जामिनेशन में, नहीं आ रही है, सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए ताकि आप कभी गड़बड़ ना हो आपके साथ। ठीक है, नाउ चूंकि एग्जामिनेशन आपकी बहुत नजदीक है तो बच्चों क्लास 12 के जो भी स्टूडेंट्स हैं, केमिस्ट्री में मैंने हर चैप्टर के जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, चाहे आपके प्री बोर्ड्स हो या बोर्ड्स हो, दे विल हेल्प यू। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप देख सकते हो आपके प्री बोर्ड में भी इससे काफी सारे क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस है जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हुए हैं। तो इन वीडियोस की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड स्पेशल बैचेस जो हैं वो ऑलरेडी ऑन गोइंग है एंड न्यू बैचेस भी बनने वाले हैं क्लास 10 साइंस एंड क्लास 12 केमिस्ट्री की, जहां पर जो रिक्वायर्ड है एनसीईआरटी उसी से हम पढ़ाई करते हैं। हाईलाइटेड पीडीएफ आपके साथ शेयर किया जाता है, नोट्स, प्रैक्टिस पेपर्स एंड एमसीक्यूज आर आल्सो डिस्कस्ड। जूम पे क्लासेस होती है, नंबर ऑफ क्लासेस 3 है प्लस टेस्ट होते हैं एंड दैट नंबर इंक्रीजेज डिपेंडिंग ऑन द नीड। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं इस आईडी पे एंड या फिर इस नंबर पे एसएमएस कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि हम
आपको बैच में एनरोल कर सकें। एंड अ स्पेशल बैच इज गोइंग टू बी स्टार्टेड, जो कि 1 मंथ में पूरा कोर्स कराया जाएगा, दैट इज फॉर प्री बोर्ड्स। ठीक है, प्री बोर्ड का एक स्पेशल बैच स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 15 नवंबर, 15 नवंबर टू 15 दिसंबर। आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप जो है वो फटाफट फास्ट मोड में रिवीजन दे सकें अपने सब्जेक्ट्स को, और आप एग्जाम में प्री बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सकें। और चैनल के साथ बने रहिए, डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम मिल सके। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।